हम देखते हैं लिटिल फेरी और डेविल की बॉडी स्वैप हो जाती है। ऑर्चिड को पता था कि वो अपनी बुराइयों की वजह से वहाँ कैद है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उसे ये डर था कि कहीं वो उसे मार न डाले, तो वो उसे याद दिलाती है कि अगर वो मरी तो वो भी नहीं बचेगा। इस पर चिंग एक नाइफ से ऑर्चिड के बालों को काट डालता है और उसे तमीज़ से रहने को बोलता है। ऑर्चिड गुस्से में अपने बालों को खींचने लगती है और दर्द से चिल्लाती है। दूसरी तरफ वही दर्द चिंग को भी महसूस होता है। ऑर्चिड रोने लगती है कि उसे अपने बाल बहुत प्यारे थे और अब वो अपने बालों को बांध तक नहीं पाएगी, तो वो उसके बालों को दोबारा पहले जैसे कर देता है। फिर वो उसे सील तोड़ने को बोलता है, लेकिन ऑर्चिड एकदम से इतनी सारी ताकत को संभाल नहीं पाती। चिंग परेशान होकर पहले वाले तरीके से अपनी बॉडी वापस लेने को बोलता है। ये सुनकर कि फेरी गॉड रॉन्ग हाउ वापस आ चुका है, चैंग वाइन लेकर उसे मिलने एक पेंटिंग में घुस जाता है। वो दोनों नाव में बैठकर बातें करते हैं कि चैंग लिटिल फेरी को ना बचा पाने पर परेशान होता है। रॉन्ग की नज़र एक हैंकी पर पड़ती है, जिसे चैंग छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अंदाज़ा लगा देता है कि वो गॉडेस शीशान से रिलेटेड होगा, जिसके साथ चैंग का रिश्ता तय हुआ था, पर अब तो वो कहीं गायब हो गई है। चिंग ऑर्चिड को किस करने लगता है कि वो अपनी पूरी ताकत से उसे रजिस्ट करती है और चिंग हवा में उड़ जाता है। ऑर्चिड अपनी बॉडी को बचाने जाती है कि चिंग उसे किस कर देता है और तभी उस टावर का सील भी खुल जाता है। वो वापस ठीक हो जाते हैं। चिंग जब अपने असली बॉडी में आता है तो वो एक भयानक शैतान लगता है। ऑर्चिड उसे देखकर डर जाती है और चिंग उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे भी ऑर्चिड का दर्द महसूस होने लगता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। वो छूटते ही वहाँ से भाग निकल जाती है। चिंग भी वहाँ से बाहर निकल आता है और टावर को ठीक कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑर्चिड चैंग की लाइफ बुक चेक करती है तो वो बिल्कुल ठीक था। वो खुश होकर जाने लगती है कि इसे रास्ते में चैंग और रॉन्ग दिखते हैं। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। जब वो दोनों उसी तरफ आ रहे होते हैं तो दो कैदी उन पर हमला करते हैं। दोनों को बंदी बना देने के बाद चैंग पेड़ के पीछे चेक करने आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो इंसिडेंट की खबर एम्परर को बताता है कि उसे रियलाइज़ होता है कि उसका हैंकी कहीं गिर चुका है। वो ढूंढता है पर कहीं नहीं मिलता। चिंग अपने जनरल शैंकुई को जगाने आता है और तैयारी करने को बोलता है अपने मून क्लैन के सोल्जर्स को सील से आज़ाद करवाने के लिए। 30,000 साल पहले चिरसु वुमेन और चिंग जब आपस में बैटल लड़ रहे थे तो गॉडेस ने अपनी कुर्बानी देकर वहाँ एक तलवार गाड़ दी थी, जिससे सारे सोल्जर्स सील हो जाते हैं। केवल गॉडेस शीशान ही उस तलवार को बाहर निकाल सकती है। दूसरी तरफ ऑर्चिड सी मार्केट में घूमती फिरती आती है। लियोफांग पैलवियन की तेजी अपने मास्टर के लिए फ्लावर एसेंस ढूंढ रही होती है, जिसके लिए उसने एक फ्लावर फेरी को पकड़ा होता है। ऑर्चिड अपनी फ्रेंड जेली के पास आती है जो दवाइयाँ बेचती है। वो उसे अपनी इमॉर्टल रूट को ठीक करने वाली दवाई खरीदना चाहती थी, पर उस पे पूरे पैसे नहीं थे। जेली को कुछ कपड़े लियोफांग पैलवियन भिजवाने थे, लेकिन उसके वर्कर्स वहाँ जाने से डर रहे थे, तो ऑर्चिड बचे हुए पैसों की जगह वहाँ जाने को बोलती है। लियोफांग पैलवियन में आते ही ऑर्चिड को वो फ्लावर फेरी दिखती है। उसकी मदद करने के लिए वो उसे एक फूल बना देती है। तभी उसे वहाँ एक लाइफ बुक होने का एहसास होता है। वो अपने ब्रेसलेट के सहारे लाइफ बुक को ढूंढ देती है, पर अंदर नहीं जा पाती। उसे स्पिरिट स्टोन की मदद से वो लाइफ बुक बुलानी पड़ती है, लेकिन वो लाइफ बुक नेमलेस होती है। चिंग को अचानक से दर्द महसूस होता है और उसके शरीर पर निशान आने लगते हैं। वो समझ जाता है कि ऑर्चिड से रिलेटेड है। ऑर्चिड और फ्लावर फेरी पकड़े जा चुके थे। उनकी कुर्बानी देने के लिए उन्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाया जाता है,
वो फ्लावर फेरी को आग की लपटों पर फेंक देते हैं और वो राख बन जाती है। उसके तुरंत बाद ऑर्चिड को भी धक्का मारा जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है।